सैटरडे का दिन था। केन अपने बेटे जैक का फुटबॉल मैच देख रहा था। वे लोग उस टीम के खिलाफ खेल रहे थे जिसने उन्हें पिछले साल हराया था, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि जैक की टीम जीत सकती है। जब मैच थोड़ा आगे बढ़ा तो वो हैरान रह गया। उसने ऑब्जर्व किया कि जैक की टीम का बॉल पर काफी कंट्रोल था। वे लोग काफी फोकस के साथ खेल रहे थे। इसके साथ ही वे कोच के हर एक इंस्ट्रक्शन को ज्यादा अच्छी तरह फॉलो कर रहे थे। उन लोगों की टीम स्पिरिट बहुत ज्यादा हाई थी और वे लोग काफी फुर्तीले दिख रहे थे। उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि टीम में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं और कोच भी वही थे। कुछ तो था जो लास्ट ईयर से अलग दिख रहा था। उसके बेटे जैक की टीम ने मैच जीत लिया था। इस पर केन दौड़कर कोच जिम के पास जाता है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और इस मैच को जीतने का सीक्रेट पूछता है। पॉइंट नंबर 1, दिस इज टाइम टू चेंज। इस पर कोच कहते हैं, मिस्टर कैन, कौन सी वो चीज है जो बेस्ट एथलीट को बाकी एथलीट से अलग करती है? ओलंपिक प्लेयर्स इतने अच्छे होते हैं कि उनके टॉप प्लेयर्स के बीच में फर्क बता पाना बहुत मुश्किल होता है। 2006 के विंटर ओलंपिक्स में मेल स्कीइंग का गेम चल रहा था। सभी प्लेयर्स के बीच कांटे की टक्कर थी। जब मैंने इस गेम के रिजल्ट्स देखे तो मुझे काफी हैरानी हुई। गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर्स और 4th नंबर के प्लेयर के बीच में ओनली 1.08 सेकंड का डिफरेंस था, यानी कि 0.9% ओनली। कोच आगे कहते हैं, इसके बाद मैंने हर ओलंपिक गेम के रिजल्ट पर काफी रिसर्च की। मैंने पाया ओलंपिक्स का चाहे कोई सा भी गेम हो, गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर्स और 4th पोजीशन पर आने वाले प्लेयर्स के बीच का एवरेज डिफरेंस ओनली 1% होता है। कभी कभी ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। मैं चाहे जो कर लूं, मेरी टीम बाकी टीमों के कंपैरिजन में 100% बेहतर कभी नहीं बन सकती है, लेकिन 1% बेहतर जरूर बन सकती है। कुल मिलाकर हम बहुत सारी चीजों में 1% बेहतर बन सकते हैं। जब मैंने 1% फॉर्मूला की खोज की तो मैंने पाया कि यह फॉर्मूला हर किसी चीज के लिए यूजफुल है। इस फॉर्मूला से हर कोई महान तो नहीं बन सकता, लेकिन पहले से बेहतर जरूर बन सकता है। आपको ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा और ज्यादा शक्तिशाली बनना है, ना कि सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। इसका मतलब है हर दिन बेहतर बनने के लिए काम करना है। कोच जिम ने कहा, मिस्टर कैन, अब मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मैं एक ऐसी टीम का मेंबर हूं जो 1% फॉर्मूला पर काम कर रही है। कुल मिलाकर हम 6 मेंबर्स हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो मैं अपने बाकी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आपको सक्सेसफुल बनने के सीक्रेट बताएं। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। सीखने के दौरान आपको काफी चैलेंजेस फेस करने होंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कैन ने तुरंत हाँ कर दिया। इसके बाद कोच ने कैन को अपने ग्रुप के 3 रूल्स बताए। नंबर 1, आप जो सीख रहे हैं वो अपनी वाइफ के अलावा किसी को नहीं बताएंगे। रूल नंबर 2, एक बार आप इस प्रोसेस को सीखना शुरू कर देते हैं तो आप इसे आखिरी तक पूरा सीखेंगे और सीखी हुई बातों को अपनी लाइफ में उतारेंगे। रूल नंबर 3, पूरा प्रोसेस सीखने के बाद आप अगले 180 दिनों में कम से कम एक व्यक्ति की उसी तरह मदद करेंगे जिस तरह आपकी की गई है। कैन ने वादा किया कि वो रूल्स को फॉलो करेगा। इसके बाद कोच जिम ने अपने बाकी टीम मेंबर से बात की और अपने फ्रेंड कार्लोस का नंबर दे दिया। कोच ने कहा कि इस प्रोसेस को शुरू करवाने में कार्लोस आपकी हेल्प करेंगे। उनका फेवरेट सब्जेक्ट मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। वो एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सेल्स डायरेक्टर हैं और अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं। पॉइंट नंबर 2, रिवर्स अप्रोच ऑफ इंस्पिरेशन। कैन फोन करके कार्लोस से मिलने जाता है। दोनों की मुलाकात गोल्फ कोर्स के ड्राइविंग रेंज में होती है। कार्लोस, मिस्टर कैन, आप 1% फॉर्मूला समझ चुके हैं। आपकी लाइफ में क्या ऐसी कोई जगह है जहां आप 1% इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? कैन ने सोचते हुए कहा, हाँ, ऐसी कई जगह है, जैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ एंड फिटनेस। ये सारी चीजें थी जिन्हें वो थोड़ी बहुत बेहतर बना सकता था। कार्लोस, जब आपको पता चल चुका है तो आप 1% इंप्रूवमेंट को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? कैन को काफी इंसल्ट फील हुई। उसने कहा, इन सारे काम को 1% बेहतर बनाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझ में इंस्पिरेशन की कमी है, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता हूँ। कार्लोस ने कहा, अच्छा, हम एक डायग्राम से समझते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं, जब आप इंस्पायर होंगे तो आप ज्यादा काम करेंगे। मींस अगर आपकी इंस्पिरेशन हाई होगी तो आप ज्यादा काम करेंगे। आपके हिसाब से बस यही एक तरीका है। कैन, हाँ, बिल्कुल ठीक। तभी कार्लोस कहते हैं, मिस्टर कैन, हम एक पॉसिबिलिटी पर और काम कर सकते हैं। वो एक नया डायग्राम बनाकर वर्क से इंस्पिरेशन पर एक नया एरो खींचते हैं और कहते हैं, अगर आप ज्यादा काम करें तो आपकी इंस्पिरेशन भी बढ़ जाएगी। अब जाकर कैन को पता चला कि क्यों कार्लोस से शुरुआत करना इस प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट था। जब आप किसी काम को जितना ज्यादा करते हैं, आप उसे करने के लिए उतने ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। कैन कहता है, मुझे अपनी लाइफ में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तब मिली थी
जब मैंने कोई अचीवमेंट हासिल किया था। अपने पास्ट को याद करता हुआ कैन कहता है, मुझे याद है जब हमारा घर नदी के पास था। मुझे स्विमिंग सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ना सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने मन मारकर स्विमिंग सीख ली थी। जब एक बार मैंने बेसिक स्विमिंग सीख ली, तब मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं स्विमिंग को और अच्छे से सीखना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा एडमिशन एक स्विमिंग स्कूल में करा दिया, जहाँ मैंने अपने आप को और इम्प्रूव किया। इसके बाद मैंने कई स्विमिंग कॉम्पिटिशन जीते। कार्लोस कहते हैं, जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, चाहे काम कितना छोटा क्यों न हो, एक बार जब आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपकी इंस्पिरेशन भी बढ़ जाती है और फिर आप उसे ज्यादा करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने लिए सही काम चुनें, और एक बार आप सही काम चुन लेते हैं तो इसे सही तरीके से करें। कई लोग उन कामों को करने में सचमुच अच्छे होते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मैंने आपको अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया है, आप अगले 30 दिनों तक उस पर काम करें। आप अपने लिए कोई एक काम चुन लें जो आप में सुधार लाता हो, आपको बेहतर बनाता हो। कैन अपने लिए एक काम चुनता है और अगले 10 दिनों में उसे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसे इस बात से भी हैरानी हुई कि उसने जितना ज्यादा काम किया, उसकी इंस्पिरेशन भी उतनी ही ज्यादा हो गई। कैन कार्लोस को फोन करके अपने रिजल्ट्स के बारे में बताता है। वे उसे बधाई देते हैं और टीम के अगले मेंबर के नंबर देकर उसे मिलने के लिए बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3, द फिजिक्स ऑफ पर्सनल सक्सेस। कैन टीम के तीसरे मेंबर से मिलने के लिए उसके घर जाता है। पेशे से वो एक कॉलेज में फिजिक्स की प्रोफेसर हैं। उनका नाम पैट है। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से अवार्ड्स जीते हैं। इसके साथ ही उन्होंने रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की है। खैर, जब कैन पैट से मिलता है तो ऑब्जर्व करता है कि उन्होंने घर में ऑफिस शूज पहने हुए हैं। पैट ये चीज ऑब्जर्व कर लेती है और कहती है, मिस्टर कैन, मैंने घर में ऑफिस शूज क्यों पहने हैं, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप मेरे साथ गेम्स रूम में आइए। उस रूम के बीच में एक बॉल पड़ी होती है। पैट कहती है, मिस्टर कैन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो बॉल वहां पर कब तक पड़ी रहेगी? कैन उस बॉल के पास में जाता है और कहता है, ये बॉल इनफाइनाइट टाइम तक यहीं पड़ी रह सकती है, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये कहकर कैन उस बॉल को किक लगाता है, जिससे वो बॉल आगे की तरफ मूव होने लगती है। पैट कहती है, मिस्टर कैन, आपने अभी अभी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को काफी करीब से देखा है। इसके साथ ही ये 1% फॉर्मूला के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं ये लॉ क्या कहता है? पैट उसे समझाते हुए कहती है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, तब तक स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु स्थिर ही रहेगी और गतिमान वस्तु गतिमान ही रहेगी। कैन, आप ठीक बोल रही हैं पैट। मैं कई बार ऐसे दौर से गुजरा हूँ जब मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, जब तक कि कोई बाहरी घटना मुझे काम करने पर मजबूर न कर दे, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, इकोनॉमिक चेंजेस या फिर कोई मेडिकल कंडीशन। ये सारी चीजें मुझे आगे की तरफ मूव करती है। पैट कहती है, एक बार जब आप मोशन में आ जाते हैं, यानी कि काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर आप राइट डायरेक्शन में हैं तो आप सक्सेस अचीव करते रहेंगे। कैन, अगर मैं लाइफ में सिर्फ एक छोटा सा चेंज करता हूं तो क्या मेरी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी? पैट, मिस्टर कैन, मैं आपको अपनी लाइफ के एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जब मेरे कॉलेज ने मुझे वर्क फ्रॉम होम दिया, तब मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि मेरा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। मैंने सोचा घर पर मुझे कम डिस्टर्बेंस होगा, जिससे मैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाऊंगी। शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं घर के काम में बिजी रहने लगी और काम को टालने लगी। रिजल्ट ये हुआ कि जितना काम मुझे करना होता था उसका आधा ही हुआ। मेरी परफॉर्मेंस की वजह से मैं काफी डिप्रेशन में थी। इसी दौरान मेरी कजिन सिस्टर ने मुझे ऑफिस शूज दिए, जिनको पहनने का मतलब होता था कि मैं काम शुरू कर रही हूँ, और इन्हें उतारने का मतलब होता था कि मेरा दिन अब खत्म हो गया है। सच कहूँ, मैं आज भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ। मैं अपने सारे काम तय समय से पहले कर लेती हूँ। मिस्टर कैन, मेरे इस काम को आप लेवरेज लेना भी कह सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें छोटा सा लेकिन सही परिवर्तन करके अपने लगाए गए एफर्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। याद रहे, सही और छोटा परिवर्तन। मिस्टर कैन, मेरी कजिन सिस्टर ने मुझे जो ऑफिस शूज दिए हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उन शूज को पहना, ये कोई बड़ा एफर्ट भी नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं वो एफर्ट्स की तुलना में ज्यादा बड़े हैं। तभी कैन पूछता है, मिसेस पैट, क्या आपने 80-20 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है? पैट, मुझे लगता है आप परेटो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। मैं इसे 20-80 प्रिंसिपल कहती हूँ। कैन, लेकिन आप इसे उल्टा क्यों बोलती हैं? पैट, क्योंकि हमारे केस में ये उल्टा ज्यादा इफेक्टिव है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेटमेंट 1, आपके 80% रिजल्ट्स 20% काम से आते हैं। स्टेटमेंट 2, आपके 20% काम से आपको 80% रिजल्ट्स मिलते हैं। स्टेटमेंट 3, कंपनी के 20% प्रोडक्ट 80% प्रॉफिट देते हैं। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ज्यादा इफेक्टिव हैं।
स्टेटमेंट 2 के केस में आपको 20% काम ढूंढने हैं, उन पर फोकस करना है, अपने काम में सही चेंज करना है ताकि आपको 80% रिजल्ट मिल सके। स्टेटमेंट 3 के केस में कंपनी को अपने 20% प्रोडक्ट पर फोकस करना है और वैसे ही प्रोडक्ट बाजार में उतारने हैं। कार्लोस ने लिवरेज के कॉन्सेप्ट को अपनी कंपनी में बहुत अच्छे से यूज किया है। उन्होंने हर एम्प्लॉय को 1% फॉर्मूला बताया है, यानी कि सभी ने 1% इंप्रूवमेंट पर काम किया है। उन्होंने पता लगाया है कि किस तरीके से अपने बिहेवियर में छोटे चेंजेस करके बड़े रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक रूल बनाया कि कंपनी का हर एम्प्लॉय अपने साथ वाले एम्प्लॉय के साथ रेस्पेक्टेबल और पॉजिटिव बिहेव करेगा, क्योंकि एक रिसर्च से पता चलता है जैसा व्यवहार आप एक दूसरे के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार आप अपने कस्टमर्स के साथ भी करने लगते हैं। इसके बाद वे सेल्स डिपार्टमेंट गए और अपने 3 सेल्स मैनेजर्स के साथ उन 2 या 3 हाई लेवरेज वाले चेंजेस को ढूंढा जो वे अपनी वर्किंग स्टाइल में कर सकते थे, और फाइनली इन स्मॉल चेंजेस से कंपनी का प्रॉफिट भी पहले से इंक्रीज हो गया। कार्लोस ने बताया कि रिजल्ट्स ड्रास्टिक थे। कंपनी का हर एम्प्लॉय अपने काम में 100% कंट्रीब्यूशन दे रहा था। एम्प्लॉयज खुद मैनेजर्स को उन चेंजेस के बारे में बताने लगे जिससे ज्यादा बड़े रिजल्ट्स मिलते हों। पैट कहती है 1% फॉर्मूला लाइफ में हर जगह काम आ सकता है, जैसे करियर, रिलेशंस, फिटनेस। इसके अलावा मेरे पास हार्वर्ड के प्रोफेसर्स की कुछ ऐसी रिसर्चेज हैं जिससे आप ऐसे लोगों को भी खुश कर सकते हैं जिन्हें आप नहीं जानते हो। अगर आप खुश होते हैं तो आपके पड़ोसी के खुश रहने की प्रोबेबिलिटी 34% ज्यादा रहती है। आपके लाइफ पार्टनर के खुश रहने की प्रोबेबिलिटी 14% ज्यादा होती है। एक मील में रहने वाले आपके ब्रदर सिस्टर के खुश रहने की प्रोबेबिलिटी 8% होती है। एक मील में रहने वाले आपके फ्रेंड के खुश रहने की प्रोबेबिलिटी 25% से ज्यादा होती है। आपके फ्रेंड के फ्रेंड की खुश रहने की प्रोबेबिलिटी 10% से ज्यादा होती है। एंड फाइनली आपके फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड की खुश रहने की प्रोबेबिलिटी 5.6% से ज्यादा होती है। ओके, तो अब मैं आपको इस वीडियो का रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में सिर्फ 1% का फर्क होता है। फिर हमने सीखा आप हर व्यक्ति से 100% बेहतर नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर बन सकते हैं। आगे हमने देखा सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा और ज्यादा शक्तिशाली बनने का लक्ष्य बनाएं। फिर हमने देखा कि इंस्पिरेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका अपने काम को बढ़ाना है। आप जब भी किसी काम को ज्यादा करते हैं, आप उसे करने के लिए उतना ही ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा आपके गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। इसके साथ एक छोटी शुरुआत से ही सही, लेकिन काम करना शुरू कर दें। नेक्स्ट हमने सीखा आपको सिर्फ वही काम चूज करना चाहिए जो आपको अपने मेन गोल तक लेकर जाए। आगे हमने सीखा इनएक्शन यानी कि निष्क्रियता को खुद से दूर करने के लिए आपको काम करना होगा। नेक्स्ट हमने देखा अपने काम में सही लिवरेज लें ताकि आपको कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट्स मिले। फाइनली हमने देखा हमें 20-80 प्रिंसिपल पर ज्यादा काम करना चाहिए, यानी कि हमें उन 20% काम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जिनसे हमें 80% रिजल्ट्स मिलते हों। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल द फोकस माइंडसेट को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वे भी इस नॉलेज का फायदा उठा सकें।